اس کا 4 باب، مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ بائبل مقدس کی 40 تماثیلوں میں سے جو کہ 10 پرانے عہد نامہ میں اور 30 نئے عہد نامہ میں سے خدا یسوع مسیح کے لب مبارک میں سے اس تمثیل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس تمثیل میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کلیسیا کو خدا یسوع مسیح نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تمثیل یوں ہے کہ ایک بیج بونے والا نکلا اور بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ بیج خدا کا کلام ہے اور کلام کو بائبل مقدس میں تشبیہات دی گئی ہے۔ کلام موتی ہے، کلام روشنی ہے، کلام آگ ہے، کلام پانی ہے، کلام روٹی ہے، کلام زندگی ہے، کلام تلوار ہے، کلام ہتھوڑا ہے، کلام خالص ہے، کلام بٹھی ہے، کلام لنگر ہے، کلام آسا ہے۔ اور یہ بیج بونے والا خود خدا قدوس ہے، اور خدا اپنے آپ کو بیج بونے والے سے تشبیہ دیتا ہے۔ جب وہ مجسم کلام ہو کر اپنے بیٹے کی صورت میں آیا اور آج وہ اسی کلام کو، اسی بیج کو بونے کے لیے اپنے خادموں کو، ناچیزوں کو، نکموں کو استعمال کرتا ہے۔ کلام بونے والا بھی پاک ہے، بیج بھی خالص ہے، لیکن بیج کو ریسیو کرنے والے کیوں 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے؟ بیج کو حاصل کرنے والے کیوں 4 حصوں میں بٹ گئے؟ لکھا ہے کہ جب بیج بونے والے نے بیج بویا ہے تو اس میں ریسیو کرنے والے پہلا جو گروہ ہے وہ کنارے پر بیٹھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کچھ بیج کنارے پر گر گئے، کچھ بیج راہ کے کنارے پر گرے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ پرندوں نے آ کر ان کو چگ لیا، ابلیس نے آ کر اس کو چگ لیا، ابلیس نے اس کلام کو چرا لیا۔ لیکن اب بونے والے کا نہ قصور ہے اور نہ بیج کا قصور ہے۔ قصور کدھر ہوا جب کنارے پہ بیٹھے، کنارے پر بیٹھے۔ راہ کا کنارہ جو ہے یہ ایک بڑا خطرناک پلیس ہے، یاد رکھیں۔ یہ کمفرٹیبل زون نہیں ہے۔ ہمیں بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ جو 2 اندھے ہیں یا ایک اندھا ہے، برتمائی ہے، یہ بھی راہ کے کنارے پر ملتا ہے۔ اندھے کی زندگی ہے، اندھے بندے
हकीकी जिंदगी क्या है, मिलता कहां पर है? राह के किनारे पर। आज भी आपको राह के किनारे पर अंधे मिलेंगे, भिखारी मिलेंगे, परदेसी मिलेंगे, लफंगे मिलेंगे, झगड़ा करने वाले मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले मिलेंगे, नशा और चीजें बेचने वाले मिलेंगे, नशा करने वाले मिलेंगे, बदकारी करने वाले मिलेंगे, राह के किनारे पर चोर लुटेरे लफंगे आपको मिलेंगे। वो खलोणगे बोले चौका दे किनारे देते, उनके अंदर क्या है? हम राह के किनारे पर। जब भिखारी राह के किनारे किस मकसद ही खलोता है कि जी मैनू जरा इतो हर कोई वेखे वो कहते जरा लंघते लुकते मैनू कुछ ना कुछ दिती रखे, हाँ मुझ पर हर किसी की नजर पड़े। राह के किनारे पर मैं आपको राह के किनारे पर गिरने वाले बीज क्यों नहीं फल लाते, क्यों नहीं जड़ पकड़ते, और वो कलीसिया का हिस्सा क्यों नहीं तरक्की करता, आज इस पर हम बात करेंगे। कहीं आप भी तो राह के किनारे पर नहीं बैठे हुए? राह के किनारे पर अंधे हैं, राह के किनारे पर लफंगे हैं, राह के किनारे पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक राह के किनारे पर अंजीर का दरख्त खुदा यीशु मसीह ने देखा, और उसको जब करीब से जाकर देखा तो अंजीर के दरख्त में फल ना पाया। राह के किनारे पर अंधे भी हैं, जिंदगी में फल नहीं है, रोशनी नहीं है, वो देख नहीं सकते, उनको अपने रास्ते, अपनी मंजिल, अपने घर, अपने सुकून, अपनी तसल्ली का पता ही नहीं है, क्योंकि वो फकीराना और अपनी असियतनाक जिंदगी को गुजारते हैं, राह के किनारे पर खड़ा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो देखते नहीं और अपने आप को अपनी उसी काम में मगन रखते हैं। राह के किनारे हुए बैठे बर्तमाई ने यीशु को पुकारा, और खुदा यीशु मसीह राह के किनारे पर दरख्त को देखते हैं तो दरख्त के उत्ते फल भी कोई नहीं। हाँ, राह के किनारे उत्ते जे तुसी बैठे तो गौर करना मेरी गल। आज भी देख लें, अक्सर कोई इबादत होती है, अक्सर कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तो नौजवान राह के किनारे पर खड़े किस मकसद के लिए होते हैं? बदी के लिए। हाँ, वो लगे थी भैन दे ओनू असी वेखिए कुछ छेड़िए, हाँ राह के किनारे ते खलोना उन्होंने वेखना कि किसी की धी भैन लंघन दी है, चलो असी कोई रस्ता यार कोई शर्म हजा हो, साडियां भी भैन लंघदियां टपदियां, असी भी धियां भैन वाले कल नूं असां भी जमनियां। हाँ, राह के किनारे ते खलोणगे, उन्हां दी कोशिश होएगी कि असी अखां ही अखां नाल घर ही छड्ड आईए। ये राह के किनारे पर खड़े हैं और इनकी जिंदगी अंधापन है, बेफल है, बेतसीर है, खुदा से दूर है, वो लानत के नीचे दबे हुए हैं। फिर कहते हैं असि जड़ नहीं फड़ते। हाँ, राह के किनारा जो है ये बड़ा खतरनाक होता है। चोरा ने भी राह के किनारे ते नकब लाना होता है कि जरा इथों ईजी जड़ा कोई लगे लोग छपक दईए। ते याद रखना जिहड़ियां खुडा होंदियां ना ज्यादातर सप्पां दियां, वो भी राह के किनारे, तो उन्होंने पता जिथों कोई लंघेगा तो मैं इहनूं डंग मार दूंगा। बड़ा खतरनाक जोन है भाई अगर आप राह के किनारे पर बैठे अभी तक। लिखा है बीज बोने वाले ने अपना बीज बोया है, कुछ राह के किनारे पर गिरे और शरीर में आकर चल गया है। अगर कलाम तुहाडे को खोया जा रहा है तो भाई ये लम्हा फिक्रिया है। हाँ, लम्हा फिक्रिया कलाम तुसी सुनते हो, हाँ तो तुहाडे को खोया जा रहा है तो तुसी आराम नाल बैठे राह के किनारे ते बैठे हो।
ਫਲ ਯਿਸੂ ਢੂੰਡਣ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ईमानदार नजर आते हो, शक्लों ਤੁਸੀਂ दुआ करने वाले नजर आते हो, शक्लों ਤੁਸੀਂ रोजा रखने वाले आते हो, लेकिन आपकी जिंदगी बेफल है। फल आपकी जिंदगी में नजर नहीं आता क्योंकि आप राह के किनारे पर लगे हुए उस शजर की मानद है, उस दरख्त की मानद है जो अंजीर का दरख्त खुदा यीशु मसीह ने राह के किनारे पर देखा और उस पर लानत की और वो उसी वक्त सूख गया। राह का किनारा बड़ा खतरनाक होता है। लोग हमने देखे हैं एक अंधे और बेफल। वेरी गुड। पहला सैमुएल उसका 4था बाब। हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत। लिखा है, और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया तो सारा शहर चला उठा। और एली ने चलाने की आवाज सुनकर कहा, इस हुल्लड़ की आवाज के क्या मायने हैं। उस आदमी ने जल्दी की और आकर एली को हाल सुनाया। और एली 98 बरस का था, उसकी आंखें रह गई थी और उसे कुछ नहीं सुनता था। तो उस शख्स ने एली से कहा, मैं फौज में से आता हूँ और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूँ। उसने कहा, आए मेरे बेटे क्या हाल रहा। ये राह के किनारे पर बैठा हुआ शख्स है और काहिन है। और लिखा है, उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इस्राएली फिलिस्तियों के आगे से भागे और लोगों में बड़ी खून रेसी हुई और तेरे दोनों बेटे हुफ्नी और फिनहास भी मर गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से उछाड़ कर खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया क्योंकि वो बूढ़ा और भारी आदमी था। और वो 40 बरस बनी इस्राएल का काजी रहा। काहिन के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है। और ये शख्स एली काहिन जो है, इससे जब खुदा ने कलाम किया है अपने बंदा के वसीला से, नबी के वसीला से, तो खुदा ने कहा, कौम बनी इस्राएल को जिस तरह मिस्र से निकाल लाया, मैंने तेरे और तुझे तेरे आबाई खानदान से उठाया, मैंने तुझे अफूद पहनाया, मैंने तुझे काहिन की खिदमत दी, मैंने तुझे अच्छा लिबास पहनाया, मैंने तुझे हैकल में लाया, मैंने तुझे खिदमत के लिए चुना, मैंने तुझे अच्छा मकाम बख्शा कि तू मेरे अहद के संदूक के पास बैठे और मेरी हजूरी में बैठे और तू बेखूर चलाया करे, तू वहां पर मेरी खिदमत किया करे। लेकिन आज एली काहिन की जिंदगी का एक लम्हा आ गया कि जो खुदा की हजूरी में बैठता था, खुदा के हजूर में बैठता था, वक्त ने उसको कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा ने उसके साथ सख्त कलाम किया कि तू अपने बेटों की ज्यादा इज्जत मुझसे करता है। और आज सुन, तू अब से खुदा की हैकल में उसके मकदस में नहीं बैठेगा। और जब उसको ये पता चला कि खुदा की हजूरी उसका अहद संदूक छिनने वाला है, खतरे में है, तो लिखा है वो राह के किनारे पर जाकर बैठ। राह के किनारे पे बैठा, अपनी जिंदगी के सारे सालों को सोचा, मैं खुदा की हजूरी में रहता था कि खुश रहना सा, खुदा दी हैकल ते रहना सा। बाहर वाले मेरी सुने बात, प्लीज प्लीज बाहर वाले सुने, कलाम ਨੂੰ सुनिया करो, सीधा रहा करो, इधर उधर ना देखो। मैं जब खुदा की हजूरी में रहता था तो खुश रहता था, शादमान रहता था। मेरा काम
खुदा का पैगाम लेना और लोगों का पैगाम खुदा को देना। मेरा काम खुदा के हजूर में कुर्बानी गुजराना और बखूर जलाना था। मेरा काम खुदा के अहद के सदूक खुदा की हजूर के पास बैठना था। लेकिन ये क्या मेरी जिंदगी में लम्हा आ गया है कि अब मैं राह के किनारे पर कुर्सी पर बैठा खुदावन के हजूर में तो ना रहा, लेकिन मैं दुनिया की मुश्किलों मुसीबतों में पड़ा हुआ और आज फिक्रों में पड़ा हुआ। बेटे भी जंग पर गए हुए हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मुसीबत में पड़ा हूं। मैंने खुदा की नाफरमानी की है, मैंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है, मैंने खुदा के कलाम की ताज़ीम नहीं की है, मैंने खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हुए उसके हुक्मों पर नहीं चला, मैंने शरीयत के आयन के असूलों को नहीं माना, मैंने खुदा के कलाम की ताज़ीम नहीं की, मैंने अपनी लाइफ को खुदा के हुजूर में प्योर नहीं बनाया। मैं राह के किनारे पर बैठा अपनी जिंदगी का तमाशा देखा। कभी कभी याद रखना, जिंदगी दे विच किते ना किते सानू भी राह दे किनारे बैठना पएगा अगर असी खुदा दे हुजूर दे विच खालस ना होए। एली काहन को छोटी जी बरकत नहीं सी, इन्ने ते नानू कहा सी कि तेनू खुदा बरकत देगा। हाँ, आंदे साल तू फलदार होएगी। खुदा इससे कलाम, खुदा ने इसको ब्लेसिंग दी हुई थी, खुदा इसके जरिए से कलाम करता था। भाई काहिन था और साथ साथ कौम बनी इसराइल का काजी था। 40 साल खुदा ने इससे खिदमत ली है। खिदमत का दुरानिया ना देखे, खिदमत की क्वालिटी को देखे। खुदा नाराज हो गया। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆते। हाँ, या तो हम अंधे होते हैं, या हम बेफल होते हैं, या फिर हम नाफरमान होते हैं। याद रखे, बीज बोने वाले ने बीज बोया है, उसके कलाम में, उसके बीज में, उसकी बात में कोई ऐसी चीज नहीं है जो फलदार ना हो, क्योंकि लिखा है कि ये कलाम 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाएगा। जे हासिल करने वाले बैठा किनारे ते होवे, हाँ, तो फिर खुदा नूं या खुदा दे बंदियां नूं गल्लां करन दी की लोड़ है? हुण दसो, ओ भाई बैठा तू आप किनारे पे होया है, अपनी तेरी जिंदगी च कोई फल नहीं, अपने आप को तू बदलदा नहीं पिया, अपने आप को तू मैं ठीक नहीं करदा, पादरी जमशेद ते लोकां दे तू गिले करदा फिर। हाँ, और राह के किनारे पर लिखा है, फिर उन्हें आके दसिया तेरे पुत्र भी मारे गए ते अहद दा संदूक भी छिन गया। तेरी सारी बरकतां जड़ियां 40 साल तो तेरे नाल सन, सब कुछ खुदा ने छीन लिया ते उसे टाइम ही मुंह दे बल टिक के मर गया। लो, इब्तदा किथों हुई, आगाज कितना सोना होया लाइफ का ते इख्तिताम मौत दे नाल। बहुत से ईमानदार, बहुत सी जिंदगियां इसी तरह राह के किनारे पर बैठी होती है। उनकी जिंदगियों में ना तो फल होता है, ना उनकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज होती है। सुने 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 बच्चों, सुने ना बच्चे, हम छाड़ दो प्लीज, कलाम सुनो, कलाम सुनो। मैं प्लीज, मैं माजरत चाहना, जेडे बच्चे प्यारे लगे ना, मैं देखना प्यासा है, अपने बच्चे छाड़ दो, कलाम सुनो, इधर ध्यान दो, अपने आप खाली करो। हाले में तो ये कला थी भी मैं तेरे गल की करते हैं, ये बड़ी जरूरी गल है जी करते हैं। मौत उत्ते खड़े जे तुसी दे, हाले में तुम ध्यान इधर उधर कीते ने। किनारे पर खड़ा इंसान जो है वो अंधा है, वो बेफल है और वो नाफरमान है। हर इतवार को कई साल तो इबादत अटेंड करनिया, इबादत आना कोई वड्डी गल नहीं। किनारे ते बैठे हुए असी, अबलीस ने सानू मौके ते साडा कलाम चुराई करदा पिया, सानू फिर नहीं अकल आती पई। हम वक्त में बैठे हुए अपने कलाम को रिसीव नहीं कर रहे, और वो कह रहा है मैंने तो बीज बोया है, लेकिन रिसीव करने वाला ही ऊंचे किनारे पे बैठा, तो मेरा की कसूर। एक और मुझे नजर आता है किनारे वाला, प्लीज
صدر کرنا ذرا. مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے. آمین. کنہ نے مغروراں دا کام کی ہوتا ہے جال بچھانا تے کتھے راہ دے کنارے. ایک سانو راہ دے کنارے کیڑے نظر آئے نے؟ مغرور. ایک نظر آئے ہیں اندھے، دوسرے کو نظر آئے ہیں بے پھل، اور تیسرا نافرمان، اور یہ چوتھی ذات جو نظر آئی ہے یہ کون ہے؟ مغرور ہے. مغرور بندہ دوسروں کے لیے جال بچھاتا رہتا ہے. مغروران تو خدا بڑی غور نہ طاقت ہے. ہاں جی، مغروران کو بڑا دور نو پہچان لیتا ہے. ہاں جی، اگر ہم میں گمانڈ ہے، یاد رکھیں، اگر ساڑھے آکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ایک سے بھی گالتا. ہاں، جیسا شہزاد صاحب نے جمعہ میری پادری صاحب اگر گھڑی ہے تو میرے کو نہیں، اے غرور اگر میں کراں تو میں بھی پھر کنارے دی ہوئے نا. ہاں جی، اگر آپ کی لائف میں یاد رکھیں، اگر آپ کی لائف میں کہیں بھی کلک ہو رہا ہے کہ تیرے تو ہے تو تیرے تو وعدے نہیں نہ ہو سکتا، تو نہ کرے گا تو نہیں ہوئے گا، آپ کو گمنڈ آپ کے اندر کام کرے. یاد رکھیں، آپ یا میں، ہم راہ کے کنارے پر ہیں. یاد رکھیں، ہم مغرور ہیں بھائی. سو خدا یسوع مسیح نے راہ کے کنارے پر بٹھا کے رکھ دیا ہے کہ جو کلام کو اپنے دل میں نہیں بساتے، جو راہ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ شریر آ کر اس کلام کو چھین لیتا ہے. دوسری بات جو اس میں کی گئی ہے، دوسرے لوگ جڑے نے انہوں نے بارے کہ پھر کچھ بیج پتھریلی زمین پر گرے. کتنے؟ کچھ بولو، پتھریلی زمین. اور اس زمین کا یہ ہے کہ اس زمین کو جو ہے یہاں پر گرنے والا جو بیج ہے، اس کو گہری مٹی نہیں ملی، گہرائی نہیں ملی، ایک ودیا ہی نہیں، اور جلدی نہ ہو گیا. یہ ہو جے بیج کی ہوندے نے ویکھو ویکھی جلدی نال. ہاں، اور نہ سننا نہ سنانا نہ سمجھنا، جلدی نہ اپنے کرنا کہ میں جلدی 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 اس مقام پہ پہنچ جاؤں. نہ آگے دا پتا نہ پیچھے دا پتا. ہاں، یہ پتھریلی زمین پر کلام کو انہوں نے، یہ پتھریلی زمین پر بیٹھ کر، سخت زمین پر بیٹھ کر، سخت دل کے ساتھ بیٹھ کر، سخت اور تلخ زندگی کے ساتھ بیٹھ کر، خدا کی حضوری میں بھی یہ اتنے تلخ ہو کر بیٹھتے ہیں اور پتھر ہو کر بیٹھتے ہیں اور کلام کو اپنے اندر جڑ نہیں پکڑنے دیتے، اور وہ وقتی طور پر اگ تو آتا ہے، اور لیکن لکھا ہے جڑ نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گیا. وقتی خوشی پہ قبول کی تھی. واہ واہ واہ، پادری صاحب آج پہ چھکے چڑھا دیتے ہیں. ہاں، وقتی طور پہ وقتی طور واہ، انہوں نے کلام سنایا، پاجی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اندروں چڑھ جڑ کوئی نہیں. بیج بونے والے نے بیج بویا ہے، ریسیو کرنے والے نے، کسی نے کنارے پر ریسیو کیا ہے اور کسی نے پتھریلی زمین پر بیٹھ کر پتھر ہو کر ریسیو کیا. تو سوکھ گیا، نہ اجر ملیا، نہ کوئی رزلٹ ملیا، نہ کوئی پھل ملیا، اور ہو گیا، سوکھ گیا، ختم ہو گیا. اور آج بھی بہت سے دل جو ہے، زندگیاں جو ہے، کلیسیا کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے یہ بنجر ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے. انہوں نے جتنا مرضی کلام سنا لو، انہوں نے یہ جب تمثیل دی گئی ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کو سنا رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ تھی، بڑا راسیہ اتنی کی بھیڑ تھی کہ یسوع کشتی سے سوار ہونا، اور وہ ساری بھیڑ دے دلاں نوں جاندا سی. ہاں، انہوں نے کلام، کیونکہ تمثیل کو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے کہ تمثیل آسمان کا بھید ہے.
ये छोटी सी बातें नहीं आपसे हो रही, ये आसमानी बेद की बात हो रही है। आप गौर करें, मैं सबसे मुखातब हूं, मैं अपने आप से मुखातब हूं। ये कलाम सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। ਅਸੀਂ बैठे कितने हुए, खुदा मेरी दुआ का जवाब भी नहीं आ रहा, खुदा मेरी जिंदगी च काम नहीं हो रहा, खुदा साढ़े घर के हालात नहीं ठीक हो रहे, खुदा मेरी लाइफ में मामला ठीक नहीं। भाई आप हर इतवार आते हैं, आप या जुमेरात को आते हैं, या आप घर में कलाम, आप कलाम को कहाँ पर ले रहे हैं? कहीं किनारे पर तो नहीं बैठे हुए, कहीं आप पथरीली जमीन पर तो नहीं बैठे हुए। और तीसरी जो बात है, इसमें लिखा है कुछ झाड़ियों में गिरा और उसने उसे दबा दिया। ये झाड़ियां जड़ियां ने, ये कलाम का दसो लिखा है, ये दुनिया की फिक्र, दौलत का फरेब, चीजों का लालच है। वो कलाम सुनन ते आंदे ने ना, पर उन्हां दी फिक्रां उन्हां दिमाग च फिर रही होंदी। ये तीसरा हिस्सा लोगों का, कुछ राह के किनारे, कुछ पथरीली जमीन पर, और ये जो है, ये दुनिया की फिक्रों में, दुनिया दौलत की लालच, चीज़ां की लालच, दौलत का फरेब, वो सारिया चीज़ां लैके अपने अंदर सोच रहे होंगे ने कि उतों जो मेरी दिहाड़ी लग जाती तो चंगा सी, उतों इंज हो जाता तो चंगा ही, मैं टाइम इंज दे देता। राती पास्टर दरियाज साहब आए सी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गल की। उन्होंने कहा कि अगर वो औरत जिसने जटामासी का कीमती अतर यीशु के कदमों में डाल दिया था, अगर वो लोगों से मशवरा लेती तो शायद कभी ना उसको यीशु के कदमों में डालती। मैंने इस बात को बड़ा नोटिस किया। अगर दुनिया को पूछती तो पहले यीशु ने शिगिरदा जो यहूदा स्कूती ने कहना ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਚਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਦੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? और किसी गरीब ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਗਰੂਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। अगर वो अपने घर वालों से पूछती, अपने भाइयों से पूछती, अपने अजीजों से पूछती, अगर दुनिया से पूछती, तो लोग उसको यही जवाब देते जो आज देते हैं। जो बंदा बुढ़ी नहीं तो बुढ़ी बंदे ने, मैं छड़ भलिया ठीक है, चल कोई गल नहीं भी देता तो केड़ी आखर आ गई, होता कि नहीं होता? लेकिन उसने मशवरा किसी से नहीं लिया, उसने यीशु से मोहब्बत की है, और मोहब्बत में उसने यीशु के आगे अपने नजराने को रख दिया है। जिहड़ी चीज मोहब्बत ना दे दी जाए ना, फिर ओदी खुशबू चारों अतराफ फैलती है, ओदा फायदा सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। बखूर की माने खुदा ने उसकी उस शुक्रगुजारी को कबूल किया है। तो जिहड़े जड़ जड़ पत्थर पत्थर पे हों, हाँ, जो पथरीली जमीन पर है और जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, जो दुनिया के फ्रेम में फंसा हुआ है, जो दुनिया की फिक्रों में फंसा हुआ है, जो इबादत में आकर भी दुनिया की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, घराने की फिक्र है, अपनों की फिक्र है, जिंदगी की फिक्र है, मुस्तकबिल की फिक्र है, अपनी लाइफ की फिक्र है, अपनी जॉब की फिक्र है, अपने कारोबार की फिक्र है, वो फिक्रों में पड़ा हुआ है, तो वो झाड़ियों में फंसा हुआ एक ईमानदार है, और वो ईमानदार खुदा के घर में आया हुआ है अपने बीच को, अपने खुदावंद के कलाम को रिसीव करने के लिए। लेकिन कलाम ये कहता है वो उस झाड़ियों में तबाह मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका उसको कोई फायदा नहीं। बीज बोने वाले ने बीज बोया, किनारे पर बैठों ने भी रिसीव किया है, कोई रिजल्ट नहीं मिला। दूसरा केड़े ने पथरीली जमीन ते, उन्होंने भी कुछ नहीं हासिल किया। तीसरा केड़े ने झाड़ियां दे विच बैठे हुए, हाँ जी, फिक्रां दे विच पए हुए, उन्होंने भी रिसीव नहीं किया। लेकिन जिनसे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिन्होंने फायदा लिया है, लिखा है, अगर इन तीनों को देखें तो इनके बारे में जब यीशु मसीह तफसील को समझाते हैं तो लिखा है उन्होंने सुना है, उन्होंने सुना है, उन्होंने सुना है। लेकिन जो चौथा ग्रुप है, जो चौथा ग्रोह है,
उनके बारे में कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिएगा। इसी अच्छी जमीन में बोए गए हैं थे। और ये अच्छी जमीन वाले भला कौन से हैं? इन्होंने लिखा है ये वो है जो कलाम को सुनते हैं। पहला काम इन्होंने भी तीनों की तरह किया है, लेकिन एक काम उन्होंने एक्स्ट्रा किया है और लिखा है और कबूल करते हैं। हालेलुया। और कबूल करते हैं। इन्होंने सिर्फ सुना नहीं, कलाम को कबूल किया। अगला काम इन्होंने क्या किया है? इन्होंने उस कलाम से फल लाए हैं। फल लाना पता क्या होता है? दूजिया में जाके दसना कि नहीं भी आते मैं गलत था तो तू भी गलत है। हाँ जी, तो जो ने अपने आप में सही करना तो दूजिया में कितों करेगा? हाँ, ये वो ग्रोह है जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि ये उस पर ईमान लाता है और फल लाता है। ये कलाम को कबूल करता है। इसने कलाम को मेडिटेट किया और कलाम को रिसीव किया है, अपनी लाइफ में उतारा है। और लिखा है अच्छी जमीन पर बोए गए। ये वो बीज है जो गिरा जो होता है, ये आजिज़ी है। और लिखा है वो उगा जे डिगदा ना ते उगदा ना। अखरो किदा बीज इंदे तक उत्ते वादे च उगेगा किवें? हाँ जी, तो वादे च कहंदे ने यार तेरियां ते वाह बड़ी खराब ने। होंदा कि नहीं? अजकल तेरी वाह बड़ी खराब है, किन्ने किन्ने अनुकूला। ते जेड़ा बंदा वाह दे च होवे, ईमानदार वाह दे च होवे, उच्चियां वाहां च होवे, क्या वो उग सकता है? लिखा है ये बीज गिरा है और वो उगा है। और अगला काम और बढ़कर फला है, इसने ग्रोथ की है। और ये इसके बारे में जो आखिरी है वो यही है, जो अच्छी जमीन पर बोए गए हैं वो ये हैं जो कलाम को सुनते, कबूल करते, फल लाते हैं। कोई 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाए। और याद रखें, आप में से, हम में से, मुझ में से, आप में से, सब में से हम कहां पर खड़े हैं? कहीं हम चर्च में 5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, कहीं हम किनारे पर तो नहीं बैठे हुए? हाँ, कितने किनारे ते नहीं बैठे हुए सी, कितने ऐसी पथरीली जमीन ते नहीं बैठे खुदा दा कलाम पत्थरां की तरह कबूल करी जाने पे। कहीं हम जो है झाड़ियां बूटियां ते नहीं बैठे। हाँ, झाड़ियां बूटियां मलांग लोग बैठे होते हैं लुक के, सानू वेख ना लवे। हाँ जी, सूटे लान लई, हाँ जी, चरस पीन लई कोई लुक लग के, ये झाड़ियां बूटियां ले। हाँ जी, भंग पीण वाले, मैं भंगड़ा नूं वेखिया, वो पौधिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੇ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, कब्रिस्तान दे उजाड़ ते लभणगे, सानू वेख ना सके। ते गल एडी समझदारी दी करन दी कोशिश करनगे कि वो किसी को कुछ समझणगे। हाँ जी, मैं अक्सर मेरा पाला पै जाए ना किसी नशे ना, वो गल बड़ी करेगा कि भी मैं मेरे तो बड़ा मोकलमंद ही कोई नहीं। ते लाया की होता है? पक्का। पक्का समझते हो? जेड़े पींदे हो उन्होंने पता है पक्का ही लाया होता है। ते एडे एडे डेले खोल के गल करेगा, और मैंने पता होता है तू पक्का ही ईसाई है। याद रखिए, लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। जब आप में कलाम होगा, आपने कलाम को रिसीव किया होगा, आपने कलाम को जिंदगी में उतारा होगा, आपके सामने कोई भी दुनिया की दानिश वाला बंदा आ जाए, आप में जो अकल होगी वो उसके आगे उसकी अकल जो है वो मदम पड़ जाएगी। याद रखना, एक वो है जो किनारे पर बैठा है, ते किनारे वाले दी तबाहियां वेख लो तुसीं। हाँ, जेड़ा दूसरा है वो पत्थर होया है, तीसरा झाड़ी बूटियां बैठा है, लेकिन अजीब वो है, लिखा है कि मुबारक है वो जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर बल्कि खुदा यीशु मसीह ने बोला तेरे बहन भाई, खुदा तेरी माँ तेरे भाई बाहर बैठे हैं
चीजों पर गौर कराया करो। यकीन माने कि ये आप जितना कलाम में लिखा है, आप अगर किनारे पर हैं और किनारे पे बैठे जाल सुट दे समझे नहीं सुट दे सारी रात ये जाल सुटिया कुछ नहीं लभ्या। उन्हें कहो भाई गैरेज चलो, अगे चलो, किनारे पे बैठे हो काका। हाँ हम किनारे पे बैठे हुए मंगते रहने हैं। हम किनारे पर बैठे वो लोग हैं जो अपनी किनारे की लाइफ को छोड़ते ही नहीं है, उन्होंने आदतों को छड़ते ही नहीं है। हाँ जी, किनारे पे रहना उन्होंने जो मर्जी समझाते रहो, कहते रहो, उन्होंने करना वही है। लेकिन खुदा ने आपसे कलाम किया है, ये खुदा का कलाम अपने अंदर नरम जमीन से उसको कबूल करें, उसको जड़ पकड़ने दे, उसको जमीन में जाने दे, ताकि वो कलाम उगे, बढ़े और आपकी और मेरी जिंदगी में वो फल लाए, और वो फल 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल। हमें आए अपने सर को झुकाए, आंख को बंद करें और